चैप्टर 1 लेसन 3 आर्या पेदोनाले। आर्या पेदोनाले पैदल चलने वालों की जगह। ये एरिया पैदल चलने वालों के लिए होता है। यहाँ गाड़ियां नहीं चल सकती, लेकिन कुछ खास हालात में जब इसके साथ पनेलो इंटेग्राटिवो हो तो पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मजदूरों को सर्विस देने वाली गाड़ियां जा सकती हैं। याद रहे कि यहाँ साइकिल चल सकती है और मार्चा फेरी पे नहीं। आर्या पेदोनाले जो होता है उस पे पैदल चलने वालों के लिए जगह मखसूस की होती है, लेकिन उस पे एडिशनल पैनल पनेलो इंटेग्राटिवो एडिशनल पैनल जो है उस पे बताया जाता है कि कौन कौन सी और सी गाड़ियां चल सकती हैं, यानी कि पुलिस की जो सामान वाली हैं और किन टाइमिंग्स में चल सकती हैं। ठीक है जी। आर्या पेदोनाले इसके करते हैं सवालात। Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli ad emissione zero se espressamente consentito. Aree pedonali possono transitare सफर कर सकती हैं veicoli गाड़ियां ad emissione zero जो धुआं नहीं छोड़ती, इलेक्ट्रिकल से espressamente consentito अगर साफ साफ उन्हें इजाजत दी गई हो। पैदल चलने वालों की जगह पर आर्या पेदोनाले में धुआं छोड़े बगैर चलने वाली गाड़ियां यानी कि इलेक्ट्रिकल चल सकती हैं, सिर्फ अगर बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ हो। अगर इसमें एडिशनल पैनल पे लिखा हुआ हो तो तब भी वो चल सकती हैं। ठीक है जी। nelle aree pedonali possono transitare i pedoni। nelle aree pedonali पैदल चलने वाले की जगह पर possono transitare सफर कर सकते हैं। ई पेदोनी पैदल चलने वालों की जगह पर पैदल चलने वाले सफर कर सकते हैं। ठीक है जी। nelle aree pedonali possono transitare le biciclette। आर्य पेदोनाली में साइकिल वाले सफर कर सकते हैं। ठीक है जी। nelle aree pedonali possono transitare i veicoli al servizio di persone diversamente abili। nelle aree पेदोनाली आर्या पेदोनाले में डिसेबल को सर्विस फराम करने वाली गाड़ियां सफर कर सकती हैं। ठीक है जी। diversamente आबिले, आबिले का सिर्फ आबिले का मतलब है जो बंदा कुछ कर सकता है। diversamente आबिले जो कि मुख्तलिफ है आबिले से, जो बंदा कुछ कर सकता है, यानी कि माजूर। ठीक है जी। nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia con sirena e luce lampeggiante blu in funzione। nelle aree pedonali possono transitare सफर कर सकती हैं ई veicoli della polizia पुलिस की गाड़ियां con sirena सायरन e luce lampeggiante blinking light अगर उनकी आन हो तब। ठीक है जी। आर्या पेदोनाले में पुलिस की गाड़ियां ब्लू ब्लिंकिंग लाइट और सायरन के साथ सफर कर सकती हैं। ये nelle aree pedonali possono transitare gli autoveicoli dei vigili del fuoco con luce lampeggiante blu e sirena in funzione। transitare सफर करना, autoveicoli गाड़ियां, vigili del fuoco fire brigade con luce lampeggiante blu ब्लू ब्लिंकिंग लाइट सिरेना इन फंक्शने जो सायरन उनका काम एक्टिव हो। आर्या पेदोनाले में फायर ब्रिगेड ब्लू ब्लिंकिंग लाइट और सायरन के साथ सफर कर सकती हैं। ठीक है जी। zona a traffico limitato लिमिटेड ट्रैफिक जोन। ये साइन बोर्ड आगाह करता है एक एरिया जिसमें गाड़ियों की इंट्रेंस पर पाबंदी लगाई जा सकती है टाइम में, या सिर्फ कुछ खास कैटेगरीज की गाड़ियों पर टाइम या गाड़ियों की किस्म एडिशनल पैनल पर बताई जाती है और इसका खत्म होने पर ऐसे ही बोर्ड पर एक रेड लाइन लगी होती है। यानी कि जब ये खत्म होता है
तो इसके ऊपर यूं एक यहाँ पे रेड की लाइन लगी हुई होती है। इसके सवालात पढ़ते हैं। Una zona a traffico limitato è un'area in cui può essere limitata la circolazione di veicoli solo in alcune ore. In una zona a traffico limitato, limited traffic zone में जो है वो एक हिस्सा है, एक एरिया है in cui जिसमें può essere limitata, जिसमें हद लगाई जा सकती है la circolazione घूमने की dei veicoli गाड़ियों का सोलो इन alcune ore सिर्फ कुछ घंटों के लिए। ठीक है जी। लिमिटेड ट्रैफिक जोन में कुछ घंटों के लिए भी गाड़ियों की ट्रैफिक पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वो ये चीज़ें एडिशनल पैनल पे लिखी हुई होती हैं, जो उसके साथ ये जो नीचे पैनल लगी हुई है इस पे। Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo di particolari categorie di veicoli. In una zona a traffico limitato è un'area nella quale जिसमें può essere हो सकता है limitata la circolazione जिसमें हदबंदी लगाई जा सकती है, हद लगाई जा सकती है चलने की सोलो दी पार्टिकुलरी कैटेगरी दी व्हीकली कुछ खास कैटेगरी की गाड़ियों के लिए। लिमिटेड ट्रैफिक जोन एक जगह या एरिया है जो सिर्फ कुछ मखसूस गाड़ियों की इंटरेस्ट को ममनू के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या हो सकता है। In una zona a traffico limitato possono circolare solo i veicoli autorizzati. लिमिटेड ट्रैफिक जोन में सिर्फ ऑथोराइज्ड गाड़ियां ही चल सकती हैं, ऑथोरिजाती जिन्हें इजाजत हो। ठीक है जी। Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti. Limited traffic zone एक जगह या एरिया है जिसमें कुछ मखसूस कैटेगरी के रोड इस्तेमाल करने वालों को रोका जा सकता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। Una zona a traffico limitato è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine। appositi खास साइन जो हमने ऊपर अभी पहले भी देखा है, ये वाला इसका साइन है। और जब ये शुरू होता है इस तरह होता है, जब ये खत्म होता है इसके ऊपर एक वो लाइन रेड कलर की लगी हुई होती है। ठीक है जी। लिमिटेड ट्रैफिक जोन बताने के लिए स्पेशल साइन बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्टार्ट और खत्म होना बताता है। ठीक है जी। सीधे ट्राम ट्रैक्स ये रोड का ही हिस्सा होता है जो ट्राम के चलने के लिए इस्तेमाल होता है या रोड पर बाकी गाड़ियों के साथ भी हो सकता है और अलग भी, यानी गाड़ियां इस ट्रैक में नहीं चल सकती। जैसा कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियां भी ट्राम के साथ ही चल रही हैं और बाज़ जगह पे यूं भी हो सकता है कि गाड़ी ट्राम जो है इसका प्रॉपर सेपरेट ट्रैक बना हुआ हो। ठीक है जी। स्पार्ती ट्रैफिक सेपरेटर ये गाड़ियों के फ्लो या भाव को सेपरेट और डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रहे ये रोड का ही हिस्सा और इस पर गाड़ियां नहीं चल सकती। जैसा कि हमने पहले भी ऊपर भी देखा था कि जो दो करेजातों के दरमियान में पत्थर लगाए हुए होते हैं उसे स्पार्ती ट्राफिको कहते हैं। पिस्ता चिक्लाबिले साइकिल के ट्रैक ये साइकिल चलाने वालों के लिए बनाया जाता है जिस पर सिर्फ साइकिल ही चल सकती हैं। अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले साइकिल क्रॉसिंग ये करजाते का ही हिस्सा होते हैं जो वक्फे से कटी हुई व्हाइट लाइन से शो किया जाता है जिसमें साइकिल्स को गाड़ियों पर फोकियस या प्रायोरिटी हासिल होती है। गाड़ियों ने प्रेसिडेंसा देना होता है अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले वालों को। अट्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले का जो साइन है वो ये है, मैं एक सेकेंड, ये हमारा रोड हो गया जी। और उनका जो पैदल चलने वाले होते हैं उनके इस तरह के डब्बे होते हैं ये वाले,
यूं यूं, ये हो गया पैदल वालों का। और जो साइकिल वालों के होते हैं उनके यहाँ पे छोटे छोटे से डब्बे यूं बने हुए होते हैं, ये वाले, यहाँ पे यूं। ओके, ये वाली चीज, ये वाली चीज जाहिर करती है कि ये अtraversamento pedonale है। और ये वाले जो छोटे से डब्बे साइड पे लगे हुए हैं, ये जाहिर करते हैं कि ये अtraversamento ciclabile साइकिलों वालों के लिए भी है, ठीक है जी। और ये खाली भी मिल सकते हैं आपको, सिर्फ अtraversamento ciclabile वाले साइन लगे हुए मिल सकते हैं, ठीक है जी। कूरवा मोड़, कूरवा रोड का वो हिस्सा होता है जो सीधा नहीं होता, यानी मुड़ा हुआ होता है, और इसमें देखने की हद कम होती है, ठीक है जी। कूरवा उसे कहते हैं 200। चढ़ाई के बाद ढलान या जंप, रोड का वो हिस्सा है जो लेवल की तब्दीली की वजह से हमारी देखने की हद को कम करता है। कूरवा और 200 पे रुकना, सोचता और फिरमाता, यानी कि गाड़ी मोड़ना, ओवरटेक करना ममनू है। 200 किसे कहते हैं? 200 ये चीज है जी। ये अगले चैप्टर में हम प्रॉपर इसका बोर्ड है और वो सारी चीज पढ़ेंगे। ये हमारा रोड जा रहा है, ये ऊपर उठा है और ये नीचे ये हो गया, और ये हमारी यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है जी। ये हमारी गाड़ी है, हमारी देखने की हद को रोकता है, हम दूसरी साइड पे देख नहीं सकते, ठीक है जी। ये 200 हो गया। जो आर्टिफिशियल 200 होते हैं वो जो रोड पे प्रॉपर जिन्हें हम कहते हैं जंप है जी रोड पे, वो होता है उस उससे ये और ये हमारी गाड़ी है। ये जो है ये वाला 200, इसे 200 आर्टिफिशियाले कहते हैं। और ये जो है ये 200 है, जिसमें हमारी देखने की हद भी हो जाती है। चढ़ाई के बाद जो है फिर उतराई आती है, ठीक है। ये 200 है और ये वाला जो है 200 आर्टिफिशियाले है। ओके, tipi di strade, जो रोडों की किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना, वो रोड जो रेजिडेंस जोन से बाहर होते हैं। जो एक्स्ट्रा उर्बाने होते हैं वो रोड से बाहर होते हैं। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना जो है वो दो किस्मों में तकसीम होते हैं, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले और स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना सेकेंडारिया। जो प्रिंसिपाले होता है उसमें वो इस टाइप का होता है जी। ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गया। इस तरह करते हैं। ओके, ये बीच में स्पार्ती त्राफिल को लगा देते हैं और यहाँ पे जनाब अली हम अपने कुर्सी बना देते हैं, ठीक है जी। जो प्रिंसिपाले होता है उसमें स्पार्ती ट्राफिक होता है और दो ट्रैक होते हैं मिनिमम, जो है गाड़ियों के चलने के लिए, ठीक है जी। ये ऑटोस्ट्रादा नहीं होता, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, जैसे कि हम सुपर स्ट्रादा जिसे कहते हैं, मेन सुपर स्ट्रादा कह लें, यानी कि बीच में स्पार्ती ट्राफिक होता है, ठीक है जी। और दो दो कुर्सी होते हैं इसके। और जो सिकुंदारिया होता है वो इस तरह का होता है, ये भी सुपर स्ट्रादा है लेकिन इसमें बीच में स्पार्ती ट्राफिक को नहीं लगा हुआ होता। ये यूं होता, ये बस जो गाड़ियां मिसाल के तौर पे जा रही हैं और आ रही हैं, ये बस, ठीक है जी। अब हमें पता चल गया है जी स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले कौन सा है और सेकेंडारिया कौन सा है। स्ट्रादा उर्बाना वो रोड जो रेजिडेंस जोन में होता है, strada urbana di scorrimento, strada urbana di quartiere। जो strada उर्बाने होते हैं वो होते हैं जो रेजिडेंस जोन के अंदर होते हैं, रिहायशी के अंदर होते हैं, जहाँ पे आबादी होती है वहां पे जो रोड होते हैं वो उर्बाना होते हैं। एक्स्ट्रा उर्बाना जो रोड जो बाहर होते हैं, जो रिहाइश गांव के अंदर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं
उर्बाना, ठीक है जी। उर्बाना भी आगे दो किस्मों में होते हैं तकसीम, एक स्ट्रादा उर्बाना दी स्कोरीमेंटो जो मेन होता है, दूसरा उर्बाना दी क्वार्टिere जो अहमियत नहीं रखता जितना ये वाला स्कोरीमेंटो वाला रखता है, ठीक है जी। आउटोस्ट्रादा, आउटोस्ट्रादा ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना और उर्बाना में होता है, यानी कि आउटोस्ट्रादा जो होता है वो शहर के अंदर भी आपको मिल सकता है और बाहर भी मिल सकता है। यानी कि ऑटोस्ट्रादे जो हैं वो उर्बाना भी होते हैं और एक्स्ट्रा उर्बाने भी होते हैं। स्ट्रादे लोकाली वो स्ट्रादे हैं जो ना के उर्बाना और ना के एक्स्ट्रा उर्बाना के इस हिस्सा हैं। बाज़ वक़्त लोकल सी गलियां जो बनी हुई होती हैं प्रॉपर, जो सिर्फ एक दो घरों को जा रही है, छोटी सी कोई गली, ये वो उन्हें स्ट्रादे लोकाली कहते हैं, ठीक है जी। ये हो गया स्ट्रादा प्रिंसिपाले, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले। ये देखिए ये हमारे दो ट्रैक हो गए, ये बीच में उन्हें स्पार्सी ट्राफिक या ये सेपरेटर लगे हुए हैं, और दूसरी साइड पे जो हमें अभी तस्वीर नजर नहीं आ रही, दूसरी तरफ दूसरे दो ट्रैक हैं। ये हमारा स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना सिकोंदारिया हो गया। इसमें हमारा एक ही करे जाता है, गाड़ियां जा भी रही हैं और आ भी रही हैं, ठीक है जी। ये हमारे स्त्रादे उर्बाने की करतेलो और ये हमारा स्त्रादा उर्बाना आ गया, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। मोटरवे, autostrada, मोटरवे। autostrada उर्बाना और एक्स्ट्रा उर्बाना है। इसके स्टार्ट और ख़त्म होने पर स्पेशल निशान से आगाह किया जाता है। इसके सेपरेट करे जाते होते हैं और हर करे जाते में मिनिमम दो कुर्सी, कम से कम दो कुर्सी होते हैं। आमतौर पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 130 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसका बंकीना भी पक्का होता है और इमरजेंसी ट्रैक भी होता है। सोचते के लिए स्पेशल जगह होती है, ठीक है जी। ये हमें प्रे वीजो पहले बता रहा है कि आपको ऑटोस्ट्रादा मिलेगा। प्रे वीजो इनिशियो शुरू हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है जी। ये आपको जो प्रे वीजो वाला साइन बोर्ड है उस पे ये हदायत भी दी हुई होती हैं। प्रे चिक्लो जो है वो 250 से 249 से अबव उसका सिलेंडर होना चाहिए। जो मोटरसाइकिल है वो 150 से ऊपर होना चाहिए। ये साइकिल वाले और ये आदमी और ये गधा गाड़ियां वगैरह जो हैं वो नहीं चल सकती। ये इसका शुरू का है और ये ख़त्म का है। Ok, l'autostrada non ha incroci a raso che la attraversano, l'incrocio a raso जो सेम लेवल पे मिलती हैं कि अट्रावेर्सनो, l'autostrada non ha incroci, उसमें चौक नहीं होते जो सेम लेवल पे मिलते हैं। autostrade पर चौक नहीं होते जो सेम लेवल पर क्रॉस करें। l'autostrada è dotata di speciali corsie per l'ingresso e l'uscita dei veicoli। autostrada खसूसियत रखता है, इस पे गाड़ियों के इंटर और एग्जिट के लिए मखसूस कुर्सी होता है या होते हैं। जैसे हमने कहा है कुर्सी दी एक्सेलरेzione जो होते हैं वो इनमें होते हैं। l'autostrada è carreggiata indipendenti o separate da spazi traffico। इसके जो जाते होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है जी, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑटोस्ट्रादे पे करे जाते खुद मुख्तियार आजाद या स्पाती ट्राफिको से अलग किए जाते हैं, ठीक है जी। I motocicli con cilindrata di almeno 150 centimetri cubici possono circolare in autostrada। मोटरसाइकिल जिनका सिलेंडर कम से कम 150 सीसी हो मोटरवे पे चल सकते हैं, ठीक है जी। Le macchine agricole non possono circolare in autostrada। macchine agricole ज़रात वाली गाड़ियां non possono नहीं चल सकती, non possono circolare नहीं चल सकती इन autostrada मोटरवे पर। ज़रात वाली गाड़ियां एग्रीकल्चर मशीन्स नहीं चल सकती जो
ना कि उर्बाना और ना कि एक्स्ट्रा उर्बाना के इस हिस्सा हैं। बाज़ वक़्त लोकल सी गलियां उर्बाना आ गया, ठीक है। ये हमें प्रे विजो पहले बता होती है, ठीक है जी। ये हमें प्रे विजो पहले बता रहा है कि Arazo che la attraversano, l'incrocio Arazo जो सेम लेवल पे मिलती हैं कि attraversano l'autostrada non ha incroci, उसमें चौक नहीं होते जो सेम लेवल पे मिलते हैं। autostrade पर चौक नहीं होते जो सेम लेवल पर क्रॉस करें। l'autostrada è dotata di speciali corsie per l'ingresso e l'uscita dei veicoli। autostrada खसूसियत रखता है इस पे गाड़ियों के इंटर और एग्जिट के लिए मखसूस कुर्सियाँ होता है या होते हैं। जैसे हमने कहा है कुर्सियाँ दी एक्सेलरेzione जो होते हैं वो इनमें होते हैं। L'autostrada è carreggiata indipendenti o separate da spazi traffico। इसके जो जाते होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है जी, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑटोस्ट्रादे पे करे जाते खुद मुख्तियार आज़ाद या spazi traffico से अलग किए जाते हैं, ठीक है जी। I motocicli con cilindrata di almeno 150 centimetri cubici possono circolare in autostrada। मोटरसाइकिल जिनका सिलेंडर कम से कम 150 सीसी हो मोटरवे पे चल सकते हैं, ठीक है जी। Le macchine agricole non possono circolare in autostrada। macchine agricole ज़राअत वाली गाड़ियां non possono नहीं चल सकती, non possono circolare नहीं चल सकती इन autostrada मोटरवे पर। ज़राअत वाली गाड़ियां एग्रीकल्चर मशीन्स नहीं चल सकती veicoli गाड़ियां possono circolare नहीं चल सकती इन autostrada मोटर veicoli गाड़ियां possono circolare नहीं चल सकती इन autostrada मोटरवे पर। हर किस्म की गाड़ियां नहीं चल सकती मोटरवे पे। l'uscita dei veicoli delle autostrade avviene tramite corsie di decelerazione। l'uscita exit dei veicoli गाड़ियों का delle autostrade से avviene होता है tramite corsie di accelerazione corsie di decelerazione के जरिए। गाड़ियों का बाहर निकलना मोटरवे से होता है corsie di decelerazione के जरिए, ठीक है जी। l'autostrada deve essere lateralmente recintata। l'autostrada deve essere lateralmente साइड से recintata अदबंदी। l'autostrada की साइड से अदबंदी की होती है।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली, ये आगे जी इनके मेन सुपर स्ट्रादा जो है, ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना या स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली के साइन बोर्ड ब्लू कलर में होते हैं और इस पर आम तौर पर मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की इजाजत होती है। ठीक है जी, ये इसका प्रेविजो का साइन बोर्ड है, ये इसका जनाबेली इनिशियो का है, यहाँ पे शुरू हो रहा है और ये खत्म हो गया फीने। इसके इस फॉल को और करते हैं। Le strade extraurbane principali sono accarreggiate separate सेपरेट अलग। मेन सुपर स्ट्रादे में सेपरेट करे जाते होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी एग्जांपल में बताया था कि उनके सेपरेट होते हैं, करे जाते हैं। Le strade extraurbane principali sono dotate di apposite aree di sosta, apposite मखसूस या खास स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली रखते हैं मखसूस रुकने की जगह। Le strade extraurbani principali non ha incroci a raso che la attraversano, इनमें भी इंक्रोची चौक राजो सेम लेवल पर नहीं होते। स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बानी प्रिंसिपाली में सेम लेवल वाले चौक क्रॉस नहीं होते। Le strade extraurbane principali sono segnalate da cartelli stradali di inizio e fine। strade extraurbane principali बताए जाते हैं स्टार्ट और एंड के रोड साइन बोर्ड से जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे ऊपर, शुरू और एंड वाले। Nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore। strade extraurbane principali में चल सकती हैं सिर्फ कुछ खास इंजन वाली कैटेगरी की गाड़ियां, जैसे कि मैं ऊपर इसके ये प्रेविजो वाले साइन बोर्ड पे भी इन्होंने बताया हुआ होता है कि ये त्रिचिक्लो जो है, त्रिचिक्लो अभी हम आगे बढ़ेंगे, और मोटरसाइकिल, आदमी, गधा गाड़ियां और जो जो लिमिटेशंस हैं वो गाड़ियां नहीं चल सकती उस पर। ठीक है जी। Nelle strade extraurbane principali si possono trovare intersezioni, incroci a livelli sfalsati। strade extraurbane principali में मिल सकते मिल सकते हैं ऊपर नीचे वाले चौक। ठीक है जी। इंटरसेक्शने, इसमें हमें ऊपर नीचे वाले चौक, इंटरसेक्शने a livello sfalsato वाले चौक मिल सकते हैं। ठीक है जी। Le strade extraurbane principali sono previste di corsie di accelerazione per l'ingresso। strade extraurbane में corsie di accelerazione मिल सकता है एंट्री में। जब हम इसमें इंटर हो रहे होते हैं तो हमें corsia di accelerazione मिल सकता है। l'ingresso, entrance, corsia di accelerazione वो ला corsia जिसमें हम रेस तेज करते हैं, sono provviste मिल सकते हैं strade extraurbane principali पर। ठीक है जी। Ok. क्लासिफिकेशन dei veicoli e rimorchi, गाड़ियों की दर्जाबंदी या किस्में। रोड के कानून के मुताबिक वो गाड़ी कहलाती है जिसे इंसान चलाता है, बच्चों की या माजूर के इस्तेमाल वाली इसमें नहीं आती। ये यूं तकसीम होती हैं: मैनुअल जो मैनुअल होती हैं जिनका इंजन नहीं होता, अब्राचा हाथों से चलाने वाली, धकेली या खींची जाती हैं बाजुओं के जोर से, ये वाली होगी जैसे। अट्रैक्शने अनिमाले, जानवरों के जोर से खींची जाती हैं जो कि एक या एक से ज्यादा जानवरों से खींची जाती हैं, ये वाली अट्रैक्शने। गधा गाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, बैल गाड़ियां, वाली। बिचिकलेटे साइकिल, ये वो दो टायर्स वाली गाड़ी होती है जिसको ड्राइवर टांगों के जोर से पैडल की मदद से चलाता है, इसे बिचिकलाता पेदलाता एसिस्टिता भी कहा जा सकता है। इसमें 0.25 किलोवाट से ज्यादा पावर वाली इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं लगाई जा सकती। चिक्लोमोटोरी जो है जी, वो जो हमारे 50 सीसी मोटरिनिया नहीं है, उन्हें हम चिक्लोमोटोरी कहते हैं, छोटे इंजन वाली गाड़ियां।
चिक्लोमोटोरी 50 सीसी मोटरसाइकिल ये दो या तीन टायर्स वाली गाड़ियां होती हैं। ये गाड़ियां 50 सीसी इंजन की होती हैं जिनकी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 45 किलोमीटर पर आवर की होती है। इस पे सिर्फ ड्राइवर बैठ सकता है या इसके अलावा एक और मुसाफिर, लेकिन उस वक्त जब ड्राइवर 18 साल से ऊपर हो और आदमी दो पर्सन बैठने के लिए अप्रूव हो। ठीक है जी। चिक्लोमोटोरी के दो या तीन टायर होते हैं, 50 सीसी होती है और इसकी रफ्तार इतनी 45 किलोमीटर पर आवर की होती है। क्वाद्री चिक्ली लेजेरी, छोटी छोटी चार टायरों वाली गाड़ियां, ये चार टायर्स वाली गाड़ी होती है। इसका वजन मैक्सिमम 350 किलोग्राम और मैक्सिमम स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इसका इंजन मैक्सिमम 50 सीसी का होता है और मैक्सिमम 4 किलोवाट की होती है। याद रहे कि ये भी दूसरी गाड़ियों की तरह हर 2 साल बाद पास करवानी होती है, लेकिन अगर नई है तो 4 साल बाद। क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी 14 साल वाले एएम लाइसेंस के साथ चला सकते हैं, लेकिन नॉन लेजेरी 16 साल वाले B1 लाइसेंस के साथ चला सकते हैं। ठीक है जी। क्वाड्री लेजेरी जो है 14 साल वाले एएम लाइसेंस के साथ चला सकते हैं। और नॉन लेजेरी, ये लेजेरी है और एक किस्म नॉन लेजेरी भी है, वो 16 साल वाले B1 लाइसेंस के साथ चला सकते हैं। इनके सवाल करते हैं जी। I veicoli a due ruote con motore termico fino a 50 centimetri cubici di cilindrata e velocità massima di 45 km all'ora sono ciclomotori। दो टायर वाली गाड़ी जिसका इंजन का सिलेंडर साइज 50 सीसी तक हो और स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर हो, वो चिक्लोमोटोरी होती हैं। Ok, i ciclomotori possono avere 2 o 3 ruote, i ciclomotori che 2 या 3 टायर हो सकते हैं। Non tutti i veicoli a motore a 2 ruote vengono classificati ciclomotori। तमाम इंजन वाली गाड़ियां जिनके 2 टायर्स हों वो चिक्लोमोटोरी की कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है जी। I ciclomotori a 2 ruote non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici। दो टायर्स वाली चिक्लोमोटोरी नहीं रख सकती एक इंजन जिसका सिलेंडर का साइज 50 सीसी से ज्यादा हो। यानी कि अगर वो 50 सीसी से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो चिक्लोमोटोरी की कैटेगरी से आउट हो जाएगी। I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione successivamente ogni 2 anni। चिक्लोमोटोरी की पासिंग 4 साल बाद होती है। जब हम पहली दफा नई 0 मीटर निकलवाते हैं उस टाइम पहली जो उसकी होती है रिविजने, जो रिविजने होती है वो 4 साल बाद होती है। पहली रजिस्ट्रेशन जब नई 0 मीटर हो के बाद, फिर अगली हर बार 2 साल बाद उनकी पासिंग करवानी होती है। ठीक है जी। ये हमारी चिक्लोमोटोरी a 2 ruote है, ये हमारी क्वाड्रोचिक्ली लेजेरी है, ये चिक्लोमोटोरे a 3 ruote है, इसके 3 टायर हैं। I quadricicli leggeri alimentati a benzina hanno cilindrata del motore inferiore o pari a 50 centimetri cubici। I quadricicli leggeri alimentati a benzina hanno cilindrata del motore inferiore o pari a 50 centimetri cubici। 4 टायर वाली लेजेरी alimentati a benzina जो पेट्रोल है, आनो चिलिंद्राता उनका सिलेंडर जो होता है वो इंजन का जो बोर नहीं होता उसका साइज होता है cilindrata del motore inferiore o 50 centimetri cubici
50 सीसी। 4 टायर वाली गाड़ी जो कि पेट्रोल से चलती है वो 50 सीसी या इससे कम इंजन की होती है। ठीक है जी। I quadri leggeri a motore con motore diesel hanno potenza pari o inferiore a 4 किलोवाट। 4 टायर्स वाली हल्की गाड़ी जिसकी डीजल इंजन की पावर 4 किलोवाट तक या इससे कम होती है, con motore diesel hanno potenza power pari, बराबर o inferiore, कम 4 किलोवाट से। I quadricicli con motore elettrico hanno potenza inferiore o uguale a 4 किलोवाट। inferiore, कम, uguale, बराबर 4 किलोवाट। elettrico, motore elettrico, electrical motor, potenza, पावर, ताकत। 4 टायर वाली हल्की गाड़ी जिसका इंजन इलेक्ट्रिकल हो उसकी पावर 4 किलोवाट तक या इससे कम होती है। I quadricicli sono veicoli a motore a 4 ruote। I quadricicli sono veicoli, गाड़ियां हैं इंजन वाली, a 4 ruote, 4 टायरों वाली। 4 टायर्स वाली हल्की गाड़ियों के 4 टायर्स होते हैं। I quadricicli ai fini della circolazione sono assimilati ai ciclomotori। 4 टायर्स वाली हल्की गाड़ियां रोड पर चलने वाले कानून के मुताबिक चिक्लोमोटोरी से मिलती हैं। आई फीनी della circolazione जो है रोड पर चलने वाले कानून। ठीक है जी। la potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore o uguale a 15 किलोवाट। La potenza dei quadricicli non leggeri। अब नॉन लेजेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ये ऊपर हमने ये वाली चीजें जो पढ़ी हैं, लेजेरो की 4 किलोवाट थी ना, ये अब नॉन लेजेरो है। La potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore a 15 o inferiore o uguale a 15 किलोवाट। क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी की पावर हमेशा 15 किलोवाट के बराबर या कम होती है। ठीक है जी। I quadricicli sono soggetti a revisione periodica। इनकी भी पासिंग जो है वो बार बार करवानी होती है। रिविजन पासिंग periodica, वक्फे वक्फे से। ठीक है जी। इनकी पासिंग वक्फे वक्फे से करवानी होती है। ओके। मोटोचिकली ये 2 टायर्स वाली होती हैं। इनका इंजन 50 सीसी से बड़ा होता है और ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा सकती हैं। मोटरसाइकिल जो हैं वो मोटरसाइकिल्स हैं। जो बड़े मोटरसाइकिल नहीं होते उन्हें कहते हैं मोटरसाइकिल। जो हमारे पास हैं, जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ियों वाला, मोटरसाइकिल उनके पास है। ठीक है जी। 50 सीसी वाले छोटे जो हैं। त्रिचिक्ली या मोटोरे 3 टायर्स वाली गाड़ी है रक्षा। इनका इंजन 50 सीसी से बड़ा होता है और ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा सकती हैं। याद रहे कि साइड कार मोटरसाइकिल चाहे 3 टायर्स वाला भी हो वो त्रिचिक्ली में नहीं आता। साइड कार मोटरसाइकिल जो होते हैं वो मोटरसाइकिल आपने मूवीज में भी देखे होंगे। इस तरह ये मोटरसाइकिल हो गया ना, मिसाल के तौर पर ये मोटरसाइकिल हो गया और साथ एक और बंदे की जगह बनी होती है बैठने के लिए। यहाँ पे एक और बंदा बैठा होता है, यहाँ पे ड्राइवर। इन्हें साइड कार कहते हैं। ठीक है जी। जो साइड कार मोटरसाइकिल हैं वो इसमें त्रिचिक्ली में नहीं आते। क्वाड्रिचिक्ली नॉन लेजेरी ये 4 टायर्स वाली गाड़ियां होती हैं। इनका वजन 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम या 550 किलोग्राम अगर चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाए तो। और मैक्सिमम पावर 15 किलोवाट की होती है। जैसे कि हमने ये वाला ऊपर वाला भी सवाल पढ़ा था अभी, ये वाला जो चीज़ है। ठीक है। ओके चलते हैं जी आगे। I motocicli sono veicoli a 2 ruote। मोटोचिकली 2 टायर्स वाली गाड़ियां हैं। I motocicli hanno cilindrata superiore a 50 centimetri cubici। मोटोचिकली 50 सीसी से ज्यादा की होती हैं। I ciclomotori non rientrano nella categoria dei motocicli। ciclomotori मोटोचिकली की कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि ऑब्वियसली जो अब मोटोचिकली हैं
उनका इंजन 50 सीसी से बड़ा होता है. I motocicli possono essere dotati di cambio automatico. जो ये मोटोसिक्ली हैं उनका जो ऑटोमेटिक गियर है वो ऑटोमेटिक हो सकता है. मोटोसिक्ली ऑटोमेटिक गियर वाली भी हो सकती हैं. I motocicli sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni. मोटोचिकली की पासिंग हर दो साल बाद और सिर्फ पहली रजिस्ट्रेशन के 4 साल बाद करवाई जाती है. ठीक है जी. जैसे दूसरी गाड़ियों का सेम इन्हीं का भी यही है मोटोचिकली का भी. ओके, आगे चलते हैं. I tricicli a motore sono veicoli a motore a 3 ruote simmetriche. इंजन वाली त्रिचिकली गाड़ियां हैं सिमेट्रिक 3 टायर्स वाली होती हैं. सिमेट्रिक का क्या मतलब है जी? I tricicli motori sono veicoli a motore, tricicli a motore sono veicoli a motore, वो गाड़ियां हैं इंजन वाली a 3 ruote simmetriche, सिमेट्रिक टायरों वाली. अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का जैसे कि ये देख रहे हैं ये चीज आप यहाँ पे देखें, ये जैसी ये चीज है ना, ये वाली चीज, इसका हाफ ये है, वो सेम चीज दूसरी साइड पे है, ये सिमेट्रिक है. और जैसा कि अब ये देखें, ये किस साइड, एक साइड कैसी है, बीच में लाइन लगी हुई है, और उसका दूसरी साइड पे लेके जाएं तो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, ये असिमेट्रिक है. ठीक है जी. ये जो है ये सिमेट्रिक होते हैं, यानी कि ये अगर इन्हें आपसे अब हाफ ही सही नहीं हो रहा, ओके, आपसे अगर देखें तो दोनों साइड पे वो एक जैसे होते हैं. ठीक है जी. इन्हें इसलिए सिमेट्रिक कहा जाता है. simmetriche का ये मतलब है. ठीक है जी. I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici. इंजन वाली त्रिचिकली का इंजन का सिलेंडर 50 सीसी से बड़ा होता है. ठीक है जी. I tricicli a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km per ora. I tricicli a motore sono veicoli a motore aventi का क्या मतलब है? रखना, avere, una velocità speed massima maximum costruzione per costruzione जब बनाई गई है सुपेरियोर आ ज्यादा 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर की स्पीड जो है इंजन वाली त्रिचिकली रखती हैं, ज्यादा से ज्यादा 45 किलोमीटर की स्पीड जब से बनी या तैयार की जाती हैं. I tricicli a motore sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni. ट्रिचिकली की पासिंग पहली दफा 4 साल बाद और फिर हर 2 साल बाद करवानी होती है. ठीक है जी. ये हमारी मोटरसाइकिल होगी, बड़े मोटरसाइकिल, ये त्रिचिकली मोटोरे हो गए, क्वाड्रोसिकली नॉन लेजेरो होगी. ओके. यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया, जो बंदे नोट्स ले रहे हैं वो यहाँ पे नोट ले सकते हैं. चिक्लोमोटोरे के 2 या 3 टायर हो सकते हैं. इंजन 50 सीसी से कम होगा और 45 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड से वो कम चलती है. क्वाड्रोसिकली लेजेरी 4
स्पीड से वो कम चलती है। क्वाड्रोचिक्ली लेजेरी 4 टायर होंगे, 50 सीसी से कम होगी और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चलेगी और 4 किलोमीटर सॉरी जो पावर है वो 4 किलो वाट तक है मैक्सिमम। और मोटो व्हीकल जो है उसकी कैटेगरी में मोटोचिक्लो आती है जिसके 2 टायर्स होते हैं। इसका सिलेंडर 50 सीसी से ऊपर होता है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा सकती है। त्रिचिक्लो मोटोरे जो है 3 टायर्स इसके होते हैं, 50 सीसी से इंजन इसका बड़ा होता है 50 और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा सकती है। क्वाड्रिचिक्ली नॉन लेजेरी 4 टायर होते हैं और इसका वजन 400 से 500 किलोग्राम होता है और 15 किलोवाट जो है इसके इंजन की पावर होती है। ठीक है जी। ऑटो व्हीकली बड़ी गाड़ियां, ठीक है जी। ऑटो व्हीकली जो होती हैं वो कैटेगरी है गाड़ियों की, तमाम गाड़ियां जो हैं वो उसमें आती हैं। अब ऑटो वेतूरे जो हैं वो कारें कारें जो हैं वो इसकी कैटेगरी में ऑटो व्हीकली की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है जी। Study करते हैं auto veicoli. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno 4 ruote esclusi i quadricicli. Eh, autoveicoli sono veicoli a motore, autoveicoli sono veicoli a motore जो autoveicoli होती हैं इनका sono गाड़ियां हैं इंजन वाली con almeno 4 ruote जिनके कम से कम 4 टायर हों, esclusi quadricicli स्वाय क्वाड्रिचिक्ली के ऑटो व्हीकली वो गाड़ियां कहलाती हैं जो 4 टायर्स वाली हों और क्वाड्रिचिक्ली के अलावा इनके यानी कि क्वाड्रिचिक्ली के अलावा veicolo è un veicolo a motore con non meno di 4 ruote eccetto i quadricicli। यहाँ पे भी accetto का मतलब स्वाय यानी कि बगैर। ठीक है जी। ऑटो व्हीकली वो गाड़ियां कहलाती हैं जिनके 4 से कम टायर ना हो सवाए quadricicli के। L'autobus viene classificato autoveicolo, बस भी autoveicolo की कैटेगरी में आती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि autoveicolo की कैटेगरी में ये autovetture जो कार्स हैं वो आती हैं, बस वगैरह उसी में आती हैं। L'autocaro è un autoveicolo, l'autocaro ट्रक या फुर्गोने भी autoveicolo में आता है। I quadricicli non sono autoveicoli, i quadricicli autoveicoli में नहीं आती। क्वाड्रिचिक्ली इसलिए नहीं आती क्योंकि इनका इंजन जो है वो इतना ऑटो व्हीकली जितना बड़ा नहीं होता। ठीक है जी। ऑटो वेतूरे कार्स के मुख्तलिफ किस्म के इंजन हो सकते हैं और मुख्तलिफ पोजीशन भी इसलिए कुछ गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं और कुछ रियर व्हील ड्राइव होती हैं। ये पीछे रिमोर्कियो वगैरह खींच सकती हैं अगर इनको पीछे पास शुदा हुक लगी हुई हो तो। ठीक है जी। गाड़ियां जो हैं वो अपने पीछे अपने कुछ चीज भी खींच सकती हैं अगर उनके पीछे पास शुदा हुक लगी हुई हो तो तब। l'autovettura è un veicolo L'autovettura è un veicolo a motore con 4 ruote destinato al trasporto di massimo 9 persone compreso il conducente। l'autovettura è un veicolo गाड़ी है a motore इंजन वाली con 4 ruote 4 टायरों के साथ destinato al trasporto जो मखसूस की जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए दी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 9 आदमियों के लिए compreso il conducente ड्राइवर समेत। ऑटोवेक्टूरा वो इंजन वाली गाड़ी है जिसके 4 टायर्स हैं और मैक्सिमम 9 आदमी इसमें बैठ सकते हैं ड्राइवर समेत। ठीक है जी। l'autovettura fa parte degli autoveicoli, autovettura autoveicoli की कैटेगरी में आती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑटो जो है व्हीकलो एक कैटेगरी है, उसके अंदर ये बाकी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो फुर्गोने हो गया, ऑटोवेक्टूरा हो गया, ये चीजें उसमें आती हैं। ठीक है जी। L'autovettura non può avere più di
9 posti compreso il conducente. L'autovettura non può avere नहीं रख सकती più di 9 posti 9 सीटों से compreso il conducente ड्राइवर समेत। autovetture में 9 से ज़्यादा की जगह नहीं हो सकती ड्राइवर समेत। l'autobus non è un'autovettura, बस autovettura नहीं है। बस क्यों नहीं autovettura? क्योंकि वो 9 से ऊपर उसमें सीटें लगी हुई होती हैं। ठीक है जी। le autovetture possono avere motore elettrico, autovetture che इंजन इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं। जो autovetture कार्स हैं उनके इलेक्ट्रिकल इंजन भी हो सकते हैं। Le autovetture sono soggette a revisione periodica, autovetture की वक्फे वक्फे से पासिंग करवानी होती है। auto कारवान कैंपर ये जो कैंपर होते हैं ये वाली चीज़ें auto कारवान ये वाले जिनमें रिहाइश रखी जा सकती है जब आप कहीं इस सफ़र में या फेरियों वगैरह पे छुट्टियों पे जाते हैं तो ये चीज़ है। ये रेजिडेंस और सफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चलते ऑटो कारवान में चलना मना है, बेशक वो थोड़ा ही टाइम के लिए क्यों ना हो, यानी कि आप जब ये चल रहा हो तो यहाँ पे अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी। Le auto caravan camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed alloggio di persone। l'auto caravan camper जो है ये चीज़ sono veicoli aventi una speciale carrozzeria इनकी जो बॉडी जो गाड़ी की बॉडी का स्ट्रक्चर है रखती हैं per essere adibiti al trasporto जो चलने के लिए और रिहाइश के लिए बनी आदमी की रिहाइश के लिए बनी होती है। कैंपर का स्ट्रक्चर गाड़ी की जो बॉडी है ऐसी बनी होती है कि इसमें रेजिडेंस और सफ़र के लिए इस्तेमाल इसे किया जा सकता है। ठीक है जी। Le autocaravan camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed alloggio al massimo del numero di persone indicate nella carta di circolazione। aventi है special body per essere adibiti जिसमें जो ट्रांसपोर्ट और रिहाइश के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मैक्सिमम बंदे जो हैं वो इंडिकेट किए जाते हैं। इसकी जो लिब्रेथ होती है उसकी जो कापी होती है उस पे लिखा हुआ होता है जो इसकी रजिस्ट्रेशन वाली नहीं होती गाड़ी की लिब्रेथ, तो उस पे लिखा हुआ होता है कि इसमें कितने बंदे जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। कैंपर का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि इसमें रेजिडेंस और सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लिब्रेथों पे लिखा होता है कि इसमें कितने आदमी सफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। Ok, l'autocarvan camper sono veicoli autorizzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed alloggio di persone। l'autocarvan sono veicoli attrezzati ये ऐसी यानी कि बनाई जाती है हमेशा के लिए permanentemente हमेशा परमानेंट के लिए हमेशा के लिए per essere adibiti al trasporto ट्रांसपोर्ट के लिए alloggio बंदों की रिहाइश के लिए। कैंपर हमेशा के लिए ऐसा बनाया जाता है कि इसमें इंसानों का सफ़र और रेजिडेंस के इसे इंसानों के सफ़र और रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। le autocaravan sono soggette a revisione periodica, ये भी दूसरी गाड़ियों की तरह जो है इसका भी हर 2 साल बाद जो है वो रिविजने करवाना पड़ता है। कैंपर को वक्फे वक्फे से पास करवाना होता है। ठीक है जी। ये हमारे autovetture हो गए। ये जो गांचो जो पीछे इसकी होती है गाड़ी जो खींचती है ये वाली चीज़ यहाँ पे हुक करके, तो पीछे अगर कोई चीज़ खींचनी है ये हमारा हो गया। ओके, autobus बस ये इंसानों की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें 9 से ज़्यादा इंसान बैठ सकते हैं और अगर इसमें 16 आदमियों की जगह हो और ड्राइवर समेत तो इन्हें मिनी बस कहते हैं। अगर इनके अंदर से थोड़ा मॉडिफाई किया जाए स्टूडेंट्स के लिए तो इन्हें स्कूला बस या मिनी स्कूला बस भी कहते हैं। autocarri, फुरगोनी, ट्रक वो गाड़ियाँ जो इंसानों और
और सामान की ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये आपको एक चीज़ सजेस्ट कर दूं, ये नाम वगैरह यहाँ पे याद कर लेना: auto veicoli, autovettura, autocarro, i trattori stradali, जो चीज़ें अभी हम autotreno, auto articolato, auto snodato, ये चूंकि बाद में दोबारा रिपीट होते होते रहेंगे, नहीं तो फिर आपको दोबारा पीछे एक्सेस करके ये दूसरे पढ़ने पड़ेंगे। ऑटो कारो कौन सी है, ऑटो ट्रेनो कौन सी है, ठीक है जी। ये एक दफ़ा जहन में चीज़ें सही अभी बिठा लेना। ऑटो कार फुरगोने वो गाड़ियां जो इंसानों और सामान की ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई होती हैं, ये ऑटो कारो है, ठीक है जी। ये होगी, या इससे जो थोड़े बड़े से थोड़े बड़े ट्रक से होते हैं वो। ओके, ट्रत्तोरी स्ट्रादाली ये रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो को खींचने का काम करता है। ये जो ट्रत्तोरे स्ट्रादाले जो रिमोर्कियो वगैरह को नहीं खींचता ट्रक, ये वाला, इसे कहते हैं जी ट्रत्तोरे स्ट्रादाले, ठीक है जी। रिमोर्कियो जो होती है वो ट्राली होती है, और सेमी रिमोर्कियो जो कि अपना कुछ वजन ट्रत्तोरे स्ट्रादाले पे डालती है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ट्रक हो गया, ठीक है जी। ये इसका टायर हो गया, थोड़ा सा बुरा बना हुआ भी, और ये जो है ना, ये इसके साथ अटैच होता है, इसके पीछे अपने टायर लगे हुए हैं। ये अपना कुछ वजन जो है वो ट्रत्तोरे स्ट्रादाले पे फेंकता है। ये जो है हो गया सेमी रिमोर्कियो, ठीक है जी। और जो अपना पूरा वजन इस पे फेंकता है, मिसाल के तौर पे ट्रत्तोर यहाँ पे पीछे हुक लगाई है, और ये पीछे एक और बना हुआ है, उसके अपने टायर हैं, ये रिमोर्कियो होता है, ठीक है जी। एक सेमी रिमोर्कियो जो अपना आधा या थोड़ा वजन जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे डालता है, और रिमोर्कियो वो हो गया जो कि खाली खींचा जाता है। ऑटो वेहिकली पर लूजो स्पेशले, इन गाड़ियों पर हमेशा के लिए परमानेंटली हमेशा के लिए कोई टूल लगाया जाता है, जैसा कि गुरु वगैरह। ये जो चीज़ है ये माकिने पर uso speciale। ऑटो ट्रेनो वो गाड़ियां जिनके पीछे सामान वाले डब्बे एक से ज्यादा हों, और एक ही गाड़ी इंजन इसे खींच रही हो, जैसा कि ये है। ये ऑटो ट्रेनो आप देख रहे हैं। ऑटो आर्टिकोलाती वो गाड़ियां जो कि एक ट्रैक्टर ट्रैक्टोर स्ट्रादाले ओबियसली है, खींचने वाली गाड़ी और सेमी रिमोर्कियो से बनी हो। ये वाला, ये देखिए जी, ये सेमी रिमोर्कियो आ गया, इसने अपना कुछ वजन इस पे अपने ट्रत्तोरे स्ट्रादाले पे फेंका हुआ है। ये चीज, ठीक है जी। इसे ऑटो आर्टिकोलातो कहते हैं। ऑटो ज़्नोदातो वो बस जिसके साथ एक और हिस्सा जुड़ा हुआ हो, जो कि मिलता है सिर्फ आपस में मिलता है और सिर्फ वर्कशॉप में ही अलहदा हो सकता है। एग्जांपल लंबी बस। ये वाला जो है आप सेंटर में पीस देख रहे हैं ना जी, ये वाली जो है ये ऑटोज नोद आती है, ठीक है जी। फिलोबूस वो बस जो कि इलेक्ट्रिकल होती हैं और नॉर्मल टायर्स पर चलती हैं, लेकिन इनका अपना ट्रैक होता है जिसके ऊपर बिजली की तारें होती हैं, जहां से ये करंट हासिल करती हैं। ये वाली जो है ये वाली फिलोबूस है, ये देखें, ये एंटीना सा जा रहा है ऊपर करंट लेने, और ये चलती हैं। इन्हें हम फिलोबूस कहते हैं, फिलो व्हीकल या फिलोबूस। ओके, रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो। रिमोर्कियो और सेमी रिमोर्कियो बगैर इंजन के होते हैं,
इसलिए इनको साइलेंसर की ज़रूरत नहीं होती, इनमें साइलेंसर जो है वो नहीं लगा होता क्योंकि इनका इंजन ही नहीं होता। लेकिन इनमें ब्रेक सिस्टम होता है। याद रहे कि रिमोर्कियो अपना पूरा वजन उठाता है और सेमी रिमोर्कियो अपना कुछ वजन ट्रैक्टोरे स्ट्राडाले पे डालता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कारवान इरोलोत्स, इन्हें कारवान को वैसे यहाँ पे इटालियन जो है नॉर्मल बातचीत करते हुए इन्हें रोलोत कहते हैं, मे बी फ्रेंच का लफ्ज है। तो कारवान ऐसे होते हैं कि जैसे हमने ऊपर काम पर देखे थे ना, रिहाइश वाले, उनके साथ ही इंजन भी लगा हुआ था। लेकिन जो रोलोत्स होते हैं उन्हें खींचा जाता है, सिर्फ खींचा, उनके अपनी यानी कि गाड़ी की हुक के पीछे लगाया जाता है और वो ये चीज, ये वाली जो चीज है ना, सिर्फ ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये ही होता है, ये आगे इंजन वाला नहीं होता। वो यहाँ पे हुक बंधा कर लेता है गांचो दी ट्राइनो के साथ और उन्हें ले जाते हैं, उन्हें कहते हैं रोलोत्स कारवान। ठीक है जी। ये रिमोर्कियो स्पेशल किस्म का होता है जिसमें रेजिडेंस या रिहाइश रखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ जब के रुका हुआ हो। तो याद रहे कि ऑटो कारवान ऑटो व्हीकलो है, जबकि कारवान रिमोर्कियो है। कारवान का मोड़ पे उल्टने के खदशे को कम करने के लिए इसमें वजन को इस तरह दोनों साइड पे बैलेंस करें ताकि मोड़ में उल्टे नहीं। यानी कि जो कारवान है उसमें अब जब सामान लोड कर रहे हैं तो ये नहीं कि सारा सामान एक साइड पे रखते हैं, ठीक है जी। उसे इस तरह का बैलेंस करें कि वो मोड़ वगैरह में उल्टे नहीं, ठीक है जी। I Carvan Rolozzo rimorchi attrezzati per essere addebiti ad alloggio। कारवान ऐसी ट्रॉली है जिसमें रेजिडेंस रखा जा सकता है। I Carvan Rolozzo sono utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo। कारवान में सिर्फ खड़ी गाड़ी में ही रेजिडेंस रखा जा सकता है। I Carvan Rolozzo sono muniti di targa। कारवान का अपना तारगा नंबर प्लेट होती है, ठीक है जी। Nei caravan per ridurre il rischio di ribaltamento, nei caravan per ridurre कम करना il ribaltamento उल्टना in curva मोड़ में occorre ज़रूरत है sistemare सेट करने की il carico वजन को degli oggetti pesanti, जो बड़ा वजन है, in modo इस तरीके से da mantenere il baricentro, उसका सेंटर पॉइंट il più basso possibile, नीचे की तरफ। कारवान में उल्टने का रिस्क कम करने के लिए हैवी लोड को इस तरह रखें कि ग्रेविटी पॉइंट नीचे सेंटर में रहे। बारिचेंट्रो इस चीज को कहते हैं जी, अगर हमारी चीज जिस अब मैं आपको एक प्रॉपर एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, अब ये हमारी एक त्रिकोण सी है। अब ये ऊपर हम इसके एक कुछ चीज फटी वगैरह कुछ इस तरह का रखते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, जिस पे अब ये चीज बैलेंस होगी है ना, ये वाली चीज यहाँ पे बैलेंस होगी है, ना इस तरफ गिर रही है ना इस तरफ गिर रही है, दोनों साइड पे ये गिर रही नहीं है, बैलेंस होगी है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे बारिचेंट्रो कहते हैं, ठीक है जी। Nei caravan per ridurre il rischio di ribaltamento in curva occorre sistemare il carico in modo più possibile equilibrato tra lato destro e sinistro। कारवान को मोड़ों में उल्टने से बचने के लिए वजन को राइट और लेफ्ट जाने बैलेंस में रखें, ठीक है जी। ओके, अब आगे, ठीक है, एक सेकंड।